जय हिंद। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल द कैनी न्यूज कर्मचारियों की बुलंद आवाज पे। एक विशेष अपील, अभी तक आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए। भारतीय रेल के सभी वर्ग के कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय रेल के मान्यता प्राप्त दोनों फेडरेशन AIRF NFIR के महामंत्री का जो गत दिनों रेलवे बोर्ड अध्यक्ष, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एवं माननीय रेल मंत्री के साथ जो मीटिंग हुआ उसमें कौन कौन से बिंदुओं पे चर्चा हुई और ये जो बिंदु हैं ये अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो भारतीय रेल के कर्मचारियों को कितना बेनिफिट मिलेगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य दीजिए। तो आज इसी लेटर को हम लोग एनालिसिस करेंगे और कोशिश करेंगे जानने का कि इसमें क्या क्या बेनिफिट किसको किसको मिल सकता है। अब इस लेटर को विस्तार से समझिए। इसमें AIRF और NFIR ने सभी जोन में संबंधित यूनियनों को भेजा है। डियर कॉमरेड, डियर ब्रदर, इसमें ये कहा गया है कि हमारी माननीय रेल मंत्री एवं रेलवे बोर्ड अध्यक्ष के साथ ये मीटिंग लगभग 3 घंटे तक चला, जिसमें हम लोगों ने भारतीय रेल के सभी वर्ग के कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा किया। कई बिंदुओं पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और उसका समस्या का समाधान बहुत जल्द हो जाएगा। अब इसमें जो पॉइंट वाइज जो लिखा हुआ है इसको हम समझते हैं। पहला पॉइंट जो है ये ग्रुप डी कर्मचारियों से संबंधित है। जी हाँ, जो ग्रुप डी कर्मचारी 1800 ग्रेड पे कार्य कर रहे हैं, जिनका करियर 2800 ग्रेड पे जाके रुक जाता है, ग्रोथ रुक जाता है, उनके लिए ये काफ़ी अच्छा प्रयास है। ये 1800 ग्रेड पे को 1900 में रिप्लेस करना चाहते हैं, यानी कि 1900 ग्रेड का जब लाभ आपको शुरू से ही मिलेगा तो आपके लिए 4200 का दरवाज़ा खुल जाएगा। ये अगर इम्प्लीमेंट होता है तो काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा, सभी ग्रुप डी कर्मचारियों को काफ़ी फायदा मिलेगा, 4200 का लाभ अवश्य मिलेगा। दूसरा जो पॉइंट है इसी से संबंधित है, इसमें भी 4600 ग्रेड वाले को 4800 ग्रेड पे में बदलने की बात कहा गया है। इसमें एक पॉइंट जो जोड़ा गया है, इस पे माननीय रेल मंत्री जी सहमत हैं, लेकिन अभी तक कोई लेटर जारी नहीं हुआ है, यानी कि ये बहुत जल्द हो सके लागू हो जाए। 1800 वाले पे ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है, लेकिन 4600 से 4800 वाले पे लिखा हुआ है। तीसरा जो पॉइंट कह रहा है कि रेलवे के जो 5 प्रिंटिंग प्रेस बंद करने का फैसला लिया गया है उसको तत्काल रोका जाए। कहने का मतलब ये है कि फेडरेशन चाहता है कि ये बंद ना हो। चौथा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है वर्तमान समय में, बोनस का भुगतान किया जाए 2019-20 का। माननीय वित्त मंत्री महोदय जी ने वैसे कर्मचारियों को त्योहार से पहले ब्याज मुक्त राशि देने का ऐलान किया है। जी हाँ, 10,000 आप राशि ले सकते हैं, वो भी ब्याज मुक्त। आप 10,000 को 10 महीने के किस्तों में 1-1 हज़ार करके रिटर्न कर सकते हैं। माननीय वित्त मंत्री महोदया जी का मानना है कि जब ये कर्मचारी को 10,000 दिया जाएगा तो वो जम के खरीदारी करेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। तो महोदया, हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप कर्मचारियों को बोनस भी लगे हाथ ऐलान कर दीजिए, जिससे जब कर्मचारियों के हाथ में बोनस का पैसा भी आएगा तो वो जम के और अधिक खरीदारी करेंगे और अर्थव्यवस्था में काफ़ी उछाल होगा, मांग में काफ़ी बढ़ोतरी होगी और अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं पांचवा जो पॉइंट है, इसमें यह कहा गया है कि निम्नलिखित श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों के मामले में जो 7 CPC में स्वीकृत सिफारिश है उसमें कार्यान्वयन करने की बात कही गई है, जिसमें कहा गया है OT असिस्टेंट, उसके अलावा जो रेलवे में मेडिकल विभाग के प्रयोगशाला हैं, अधीक्षक कैडर को सामंजस्य करने की बात है, या फिर रेलवे में SSO अकाउंट्स की, ये सब नियुक्ति की बात कही गई है। छठे में आपके लिए ये कहा गया है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, एक्ट अप्रेंटिस की बात की गई है। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि वर्तमान समय में दोनों फेडरेशन का जो मजबूत स्तंभ है वो एक्ट अप्रेंटिस है। जी हाँ, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह काफ़ी प्रचार प्रसार करते रहते हैं दोनों फेडरेशन का। ये मजबूत स्तंभ ट्विटर पे भी बना हुआ है।
और दोनों फेडरेशन इनके मुद्दे को ज़रूर उठाते हैं। तो अप्रेंटिस पास कर चुके अभ्यर्थियों का समायोजन हो, जल्द से जल्द उनको ड्यूटी मिले, ऐसा इनका इसमें पॉइंट लिखा हुआ है। 7th पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि जो भी लोको पायलट हैं मेल के एक्सप्रेस के, उनका जो ग्रेड पे कम से कम 4600 तक दिया जाए। 8वां जो पॉइंट कह रहा है अर्ध प्रशासनिक इकाई के कर्मचारियों का ग्रेड पे 1801 लेवल में भर्ती कर लिया जाए। हाँ, 9 पॉइंट सिग्नल एवं टेलीकॉम से जुड़ा हुआ है, इनका अपग्रेडेशन किया जाए, उन्नयन, विकास, प्रमोशन, कुछ भी कह सकते हैं, वो किया जाए। 10 पॉइंट जो है वो पॉइंट्समैन कैटेगरी के लोगों के लिए है। जी हाँ, उनके भी करियर ग्रोथ के बारे में कहा गया है। इसमें एक जो पॉइंट कहा गया है कि ईडी से संबंधित जो रिपोर्ट फेडरेशन के साथ सलाह मशवरा करने के बाद ही लागू किया जाए। ऑप्शन 11 में सैल्यूट की बात कही गई है। प्रस्तावित जो नई योजना है जिसमें ट्रैक मेंटेनर और इंजन पायलट को शामिल किया गया है, इसमें फेडरेशन का मानना है कि बहुत सुधार की आवश्यकता है, इसमें बहुत सारे कैटेगरी को जोड़ने की आवश्यकता है और वार्ड को जॉब देने की भी आवश्यकता है। हालांकि ये माननीय रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड अध्यक्ष वार्ड को जॉब देने पे सहमति नहीं बना पा रहे हैं और दोनों फेडरेशन इस पे अड़े हुए हैं कि वार्ड्स को जॉब दिया जाए। तो ये अभी तक इसीलिए पेंडिंग में पड़ा हुआ है। कई हमारे कमेंट सेक्शन में हमारे सब्सक्राइबर पूछते हैं कि सैल्यूट के बारे में कुछ अप टू डेट दीजिए। तो महोदय, आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, क्योंकि सैल्यूट पे अभी कोई चर्चा नहीं हो रही है। सैल्यूट अभी फंसा पड़ा है। जॉब वार्ड को देना चाहिए, फेडरेशन का डिमांड है, और रेल मंत्रालय इस पे सहमति नहीं बना रहा है। तो इसमें यही कहा गया है कि जो भी हो सलाह मशवरा फेडरेशन के साथ बैठ के लिया जाए, उसके बाद इसका समाधान किया जाए। जो 12 नंबर पॉइंट है, इसमें यह कहा जा रहा है कि विशेष रूप से जो 50% नॉन सेफ्टी पोस्ट की जो समीक्षा के लिए जो रेलवे बोर्ड का लेटर का हवाला दिया गया है 48/2020 दिनांक 2 जुलाई 2020 को सरेंडर करने के लिए जो निर्णय हुआ है, उस पर क्या है कि फेडरेशन से सलाह मशवरा परामर्श सुनिश्चित किया जाए तत्काल। और 13 नंबर पॉइंट में लार्जेस्ट से संबंधित है। जी हाँ, हमारे मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर हमारे कमेंट सेक्शन में लार्जेस्ट से संबंधित मुद्दे पे बात करते हैं। तो आपको हम ये बता दें कि जो फेडरेशन है वो अभी सिर्फ और सिर्फ मेडिकल फिट की बात कर रहा है, ऑल पेंडिंग का बात नहीं कर रहा है। इस लेटर में भी सिर्फ मेडिकल फिट की बात कही गई है और 27/10/2017 के पहले जो मेडिकल फिट हैं उनकी ही बात की गई। बॉम्बे डिवीजन वेस्टर्न रेलवे का हो या फिर भुसावल डिवीजन सेंट्रल रेलवे का हो, अभी तक यहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा रहा है मेडिकल फिट कैंडिडेट का। तो उनके लिए ये जो है डिमांड उठाया गया है। तो संभवतः मेडिकल फिट सभी कैंडिडेट का जल्द से जल्द हो जाएगा, लेकिन ऑल पेंडिंग कैंडिडेट के लिए अभी भी काफ़ी चिंता का विषय है। 14 नंबर पॉइंट में ये कहा गया है कि जो इंसेंटिव या भत्तों का भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे को पर्याप्त धनराशि का प्रावधान में असामान्य जो देरी हुई है, जिससे रेल कर्मचारियों के बीच पीड़ा और हताशा पैदा कर रहा है। यानी कि समय पे नहीं मिलने से काफ़ी परेशान है रेल कर्मचारी। 15 नंबर कोविड-19 से संबंधित है, जो इसमें स्पेशल लीव की बात कही गई है। जो 30 लीव है उसकी संख्या बढ़ाया जाए और क्वारंटाइन वगैरह फिर से शुरू किया जाए। अब देखते हैं 16 नंबर। इसमें 50-55 साल का जिनका एज हो गया या 30 वर्ष जिनकी सर्विस हो गई, जिनको समय से पहले सरकार सेवानिवृत्त करने की योजना बना रही है, उसको तत्काल रोकने की बात कही गई है। 17 नंबर में इसमें यह कहा गया है कि 10% जो एलडीसी का कोटा है उसको ओपन कर दिया जाए, ओपन फॉर ऑल। समझने की देर है क्योंकि इसमें थोड़ा फेर है, आप खुद समझिए। इसमें 10% पोस्ट को डायरेक्ट कोटा में फिल थ्रू एलडीसी किया गया है। 10% इंटेक पहले से है, 10% और बढ़ाने की बात कही गई है। 18 नंबर में नाइट ड्यूटी अलाउंस से संबंधित है। ये कहा गया है कि जो नाइट ड्यूटी 22 बजे से 6 बजे तक है, ये
अप्राकृतिक है। यहाँ पे सोने का समय होता है, वहाँ पे कर्मचारी जग के काम करता है, इसलिए नाइट ड्यूटी कंटिन्यू होना चाहिए। और जो कटौती की बात कही जा रही है वो सरासर गलत है। साथियों, पॉइंट वाइज हमने पूरा लेटर समझा दिया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।